हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना लेनी चाहिए या फिर एलआईसी की कन्यादान योजना। आज दोनों पॉलिसियों को कंपेयर करेंगे और दोनों को हम बताएंगे कि किस में आपको कौन सा बेनिफिट मिलता है और किस जो है मुद्दे पर जो है कौन सी पॉलिसी ज़्यादा सही उतरती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एलआईसी की एक पॉलिसी है जिसे हम कन्यादान योजना के नाम से जानते हैं और दूसरी तरफ है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना। तो 2025 में अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आप समझ पाएं कि कौन सी पॉलिसी लेना हमें ज़्यादा उचित रहेगा। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस कन्यादान योजना। तो बात करें सुकन्या समृद्धि योजना, तो इस पॉलिसी का उद्देश्य बेटी की शादी व विवाह के लिए जो है पैसे की बचत करना होता है, उसकी शिक्षा के लिए पैसे की बचत करना होता है। वही उद्देश्य यहाँ पर कन्यादान पॉलिसी का भी होता है कि आप जो है अपनी बेटी की शादी विवाह के लिए, उसकी शिक्षा के लिए जो है पैसे को बचाएं। अगर हम देखें यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना में, तो ये योजना केवल और केवल बेटियों के लिए ही ली जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है कन्यादान योजना में। ये योजना बेटे व बेटियों दोनों के लिए ली जा सकती है। यानी कि आप इस योजना का लाभ अपने बेटे या बेटी दोनों को दे सकते हैं। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में केवल और केवल ये योजना बेटियों के लिए रहने वाली है। अगला पॉइंट देखें तो इस योजना का लाभ सीधे बेटी के खाते में आता है। तो कहने का मतलब, यदि आप पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना लेते हैं तो जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी, ये योजना मैच्योर होगी, तो उसका जो बेनिफिट होगा, उसका जो राशि होगी वो बेटी के खाते में आएगी। जबकि कन्यादान पॉलिसी के अंतर्गत इस योजना का लाभ जो है अभिभावक के खाते में यानी कि माता या पिता के खाते में आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में और क्या रहने वाला है। तो इस योजना के अंतर्गत हम एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब, यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना का चुनाव करते हैं तब आप जो है अधिकतम इसमें साल भर में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और न्यूनतम इसमें 250 रुपये जमा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है लिमिट बताई गई है कि आप इससे ज़्यादा जो है यहाँ पर जमा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से हमें एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि इस योजना में जो है कन्यादान योजना में अधिकतम जमा राशि की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। आप अधिकतम जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं। वहीं पर हम देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो इस योजना में हम कभी भी एक वर्ष के भीतर पैसे जमा कर सकते हैं। यानी कि कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको इसी माह में पैसे जमा करने हैं या फिर इसी तारीख को पैसे जमा करने हैं। जबकि कन्यादान पॉलिसी में हम देखते हैं तो इस योजना में आपको प्रतिमाह, तिमाही, छमाही, वार्षिक जमा करना होगा। यानी इसमें आपको चुनाव करना होगा कि आप मंथली जमा करना चाहते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। तो इसमें आपको चुनाव करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जमा करना होता है। आगे बढ़े तो देखिए, पैसे कब जमा करना है ये भी निर्धारित नहीं होता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। यानी कि आप जब चाहे तब पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन जो कन्यादान पॉलिसी है, इसमें जमा करने के लिए एक तिथि निर्धारित करनी होती है आपको। यानी कि जब पॉलिसी को आप ओपन करेंगे, जब इस योजना का लाभ लेना आप शुरू करेंगे, तब आपको एक ड्यू डेट जो है सिलेक्ट करनी होगी कि इसी तारीख को आपको जो है पॉलिसी में पैसा जमा करना है इस योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप एक परिवार में कितने लोगों के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना एक परिवार की केवल और केवल 2 बेटियों के लिए लिया जा सकता है। जबकि यहाँ पर प्लस पॉइंट है, इस योजना का लाभ परिवार का हर व्यक्ति ले सकता है। यानी कन्यादान जो पॉलिसी है उसमें कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है कि परिवार का एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी गई है। जितने भी व्यक्ति हैं सभी के लिए इस योजना को लिया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये योजना बेटी के नाम पर ली जा सकती है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना जो होती है ये बेटी के नाम पर ही ली जा सकती है। जबकि कन्यादान पॉलिसी जो है वो माता या फिर पिता के नाम पर ली जाती है। इसमें जो है बेटी के नाम पर पॉलिसी नहीं ली जा सकती है। आगे बढ़े तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत इस योजना को लेने के लिए बेटी की उम्र कम से कम जो है 0 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि कम से कम कुछ भी हो लेकिन अधिकतम जो है 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है इस योजना को लेने के लिए माता या पिता की उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर बेटी या बेटे की उम्र कुछ भी हो, आप पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें मैटर करता है कि पिता या फिर माता की उम्र 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में, इस योजना में माता या पिता के मृत्यु होने पर कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नेगेटिव पॉइंट रहता है सुकन्या समृद्धि योजना का, और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको कन्यादान पॉलिसी में देखने को मिल जाएगा। तो इस योजना में अगर हम कन्यादान योजना में देखते हैं तो यहाँ पर माता या पिता की मृत्यु होने पर निम्न लाभ मिलते हैं। यहाँ पर माता या पिता इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पॉलिसी जिसके नाम पर ली गई होगी। तो देखिए यहाँ पर कौन-कौन से लाभ मिलते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो यदि आप कन्यादान पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आगे की जो सारी किस्तें होती है माफ़ कर दी जाती हैं माता या पिता की मृत्यु होने पर। लिए गए बीमा धन का 10% प्रतिवर्ष बेटी की शादी तक मिलता है। इसका मतलब होता है कि जैसे इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको पहले से चुनाव करना होता है कि आप कितने लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हैं। मान लीजिए आप 5 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो 50,000 रुपये प्रतिवर्ष बेटी की शादी तक मिलेंगे। अगला पॉइंट आप देखेंगे कि पिता की मृत्यु पर बीमा धन का 100% तुरंत दिया जाएगा। जैसे कि आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया था तो आपको 5 लाख रुपए पिता की मृत्यु होने पर तुरंत ही दिया जाएगा, और ये 10% जो है आपको दिया जा रहा है सम एश्योर्ड का, ये बेटी की शादी तक दिया जाएगा। अगला प्लस पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि बेटी की शादी के समय निर्धारित राशि पुनः दी जाती है, यानी अब किस्त भी नहीं जमा करनी है, 10% सम एश्योर्ड का मिल रहा है, 100% एक बार मिल चुका है, और बेटी की शादी के लिए जो मैच्योरिटी अमाउंट डिसाइड था वो पुनः दिया जाएगा। और अगला चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है माता या पिता का बीमा भी होता है, यानी कि इसमें जो है आपको बीमा भी देखने को मिल जाता है। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना में क्या होगा, जो अतिरिक्त लाभ के अंतर्गत यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाती है तब आप ब्याज के साथ पैसे को निकाल सकते हैं डेथ सर्टिफिकेट लगाकर। कोई अतिरिक्त लाभ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में 1 वर्ष की बेटी के नाम यदि हम पॉलिसी लेते हैं, इस योजना को लेते हैं और साल भर में हम 20,000 रुपए जमा करते हैं, तब यहाँ पर जो है हमें 9,23,667 रुपए मिलते हैं, जो कि 21 वर्ष पर मिलेंगे। इसमें जो आप 20,000 रुपए प्रति वर्ष जमा कर रहे हैं, 14 वर्षों तक जमा करना है और 7 वर्ष तक आपको यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। वहीं पर अगर हम कन्यादान पॉलिसी के अंतर्गत बात करें, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पिता की उम्र जो है 25 वर्ष है और इस योजना को चुना हुआ करता है। तब इस योजना के अंतर्गत साल में उन्हें 23,600 जो है 25 रुपए जमा करने होंगे, और यहाँ पर 21 वर्ष में 8,26,400 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर पॉलिसी के अंतर्गत इन्हें जो है 18 वर्षों तक पॉलिसी में पैसा जमा करना होगा, वहीं 3 वर्ष का यहाँ पर इन्हें इंतजार करना होगा। तो ये हो गया कि यहाँ पर आपको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, और जो अतिरिक्त बेनिफिट्स हैं वो आपको हमने यहाँ पर दिखा दिया है कंपेयर करके कि इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या रहने वाला है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आपके लिए कौन-सी पॉलिसी लेना बेटर होगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत, तो यहाँ पर हमें जो है लगभग 1 लाख रुपए का अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है। वहीं कन्यादान योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का अमाउंट कम मिल रहा है। लेकिन जो बेनिफिट की बात करते हैं तो आपको कन्यादान पॉलिसी के अंतर्गत जो है कई प्रकार के अलग बेनिफिट मिल जाते हैं। आपको 10% यहाँ पर अतिरिक्त मिलता है, 100% का जो है पिता की मृत्यु होने पर तुरंत जो है आपको जो है भुगतान किया जाता है। उसके बाद निर्धारित राशि पुनः दी जाती है, यानी कि ओवरऑल कन्यादान पॉलिसी में अतिरिक्त लाभ जो दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा दिया जाता है। एक प्लस पॉइंट आपने ये देखा कन्यादान पॉलिसी के अंतर्गत कि पैसा जो है माता या पिता के खाते में आता है, जिससे कि वो पैसा जो है वो उनकी शादी में लगा सकें। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते में पैसा जो आता है वो बेटी के खाते में पैसा आता है। तो आई होप दोस्तों आपने सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।